नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सेना की दा डिवीजन की थनपीर ब्रिगेड की मलोन गुरखा यूनिट ने मौन कांग दत्से पर फहराया तिरंगा। जेके ऊर्जा विकास एजेंसी को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नोडल एजेंसी किया गया घोषित। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली आसान नहीं, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों और जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे आना होगा, कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। और यात्रियों की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी में इंटर मॉडल स्टेशन किया जाएगा विकसित। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय भारत सरकार ने जेके ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि जेकेडा को 2021-22 के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया है। जेकेडा को 7 श्रेणियों में सम्मान मिला है। ये पुरस्कार 31 मार्च 2022 तक उच्चतम अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य हासिल करने, उच्चतम लघु जल विद्युत परियोजना स्थापित करने, 2021-22 के दौरान उच्चतम नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, उच्चतम सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने, बिजली क्षमता में बढ़ोतरी, 31 मार्च 2022 तक सौर स्ट्रीट लाइटों को स्थापित और सौर सिंचाई पंपों को स्थापित करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। पुरस्कारों की घोषणा 2 दिवसीय समारोह में कोची यानी केरल में एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स के 8वें स्थापना दिवस पर की गई है। इस मौके पर केरल के बिजली मंत्री के कृष्ण कुट्टी, MNRI के सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी की उपस्थिति में केंद्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खूबा द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे। वह 4 सितंबर को जम्मू शहर के सैनिक कॉलोनी इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ये उनकी पहली जनसभा होगी। इसके साथ ही 15 सितंबर तक नई पार्टी के गठन की तैयारी है। इससे पहले मंगलवार को पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद समेत 64 नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। उसमें कांग्रेस 12 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में चौथे नंबर पर सिमट गई थी। अब उन 12 पूर्व विधायकों में से 11 कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही कई डीडीसी, बीडीसी और पंचायत प्रतिनिधियों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आज़ाद को समर्थन दिया है। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों से आज़ाद समर्थकों को जुटाने की योजना है ताकि कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों भाजपा, नेका, पीडीपी, आप को ये संदेश दिया जा सके कि आज़ाद में अब भी दमखम है। आज़ाद के करीबी और प्रदेश के पूर्व विधायक जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि आज़ाद 4 से 6 सितंबर तक जम्मू में रहेंगे। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश जारी कर डॉक्टर शाह फैसल को केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया है। वह इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद अगले 4 वर्ष तक या उससे पहले सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश तक यहां बने रहेंगे। ये देश में अपनी तरह का पहला मामला है जब नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद सियासत में भाग्य आजमाने और जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में रह चुके किसी नौकरशाह के त्यागपत्र को अस्वीकार कर उसे पुनः सरकारी सेवा में बहाल किया गया हो। शाह फैसल का त्यागपत्र इसी साल अप्रैल के मध्य में नामंजूर हुआ था। जम्मू कश्मीर कैडर के वर्ष 2010 बैच के IAS शाह फैसल को इसी माह के पहले पखवाड़े के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव बनाए जाने का फैसला लिया गया था। आतंकी हिंसा में उनके पिता को गंवा चुके शाह फैसल ने वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्तासीन होने और जम्मू कश्मीर में पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार बनने के बाद कई बार केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विवादग्रस्त ट्वीट किया था। उन्होंने कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत में मुस्लिमों के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। उनकी विवादग्रस्त टिप्पणियों का नोटिस लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उन्होंने कभी इसका जवाब नहीं दिया। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद जम्मू कश्मीर में गरमाई सियासत के बीच अगले माह सितंबर के अंत में भाजपा की चुनावी तैयारियों को धार देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर आएंगे। जम्मू कश्मीर में इस समय कांग्रेस में काफी हलचल मची हुई है। कई नेता पार्टी छोड़कर आज़ाद के खेमे में जा रहे हैं। 4 सितंबर को जम्मू आ रहे आज़ाद भी नई पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर की सियासत में
जोर आजमाने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं कश्मीर केंद्रित दलों के समूह पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने भी सक्रियता बढ़ाते हुए 10 सितंबर को जम्मू में बैठक बुलाई है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल भी प्रदेश दौरे पर हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रस्ताव पारित कर सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले चुकी हैं। देश की सीमाओं पर डटे हमारे जवान राष्ट्र की आन बान की रक्षा में किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। सेना के ऐसे ही जुझारू पर्वतारोहियों के दल ने कारगिल के जंस्कार में 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट कंग जत्से 1 पर जीत हासिल कर बुलंद हौसलों का परिचय दिया। दुर्गम हालात में माउंट कंग जत्से पर तिरंगा फहराकर लौटे सैनिकों के दल का मंगलवार को लेह में सेना के उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने स्वागत किया। इस अवसर पर सेना की 14 कोर के साथ सेना की दाह डिवीजन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अभियान में सेना की दाह डिवीजन की थनपीर ब्रिगेड की मलोन गुरखा यूनिट के 14 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में सेना के इन जवानों ने पर्वतारोहण अभियान के माध्यम से उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस समय भी लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर हमारे सैनिक दुश्मन के सामने डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और कटरा विकास प्राधिकरण देश विदेश से श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थयात्रियों की यात्रा को बेहतर व आरामदायक बनाने के लिए कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन विकसित करेगा। इस संदर्भ में मंगलवार को NHLML और KDA के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह भी मौजूद थे। NHLML और KDA के बीच MOU तय होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस पहल के तहत श्री माता वैष्णो देवी मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर करने के लिए कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यात्री बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए देश भर में इंटर मॉडल स्टेशनों का विकास कर रही है। वर्षा का बढ़ता इंतजार और बढ़ती उमस बेहाल कर रही है। फिलहाल उमस से राहत मिलने के आसार नहीं है। दिन की चुभन भरी गर्मी के बाद नींद उड़ाने वाली उमस परेशान कर रही है। सुबह का मौसम धीरे धीरे सुहावना होने लगा है, लेकिन अभी जल्द दिन की चुभन भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार इस सप्ताह वर्षा के आसार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बारिश के आसार बन रहे हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन किसानों को जिस तरह की वर्षा का इंतजार है उसका इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कटरा में 40.8 mm, भद्रवाह में 17.6 mm, बटोत में 2.8 mm, बनिहाल में 0.6 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस वर्ष मानसून की वर्षा काफ़ी अच्छी रही। जून से ही वर्ष का सिलसिला शुरू हो गया था, यानी जून से इसकी शुरुआत हुई थी और जुलाई अगस्त में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हुई। जुलाई अगस्त में तो सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस मौसम में किसानों के लिए एक बात राहत भरी रही कि बारिश की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रही। बेशक बीच में अधिक वर्षा के कारण किसानों को काम करने में दिक्कत आती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली आसान नहीं है। ये तभी संभव है जब सभी राजनीतिक दल और लोग मिलकर इसके लिए संघर्ष करें। आज यहाँ एक संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। हम इस पर सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस याचिका की सुनवाई के लिए किसी पीठ का गठन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, पहचान और सम्मान रातों रात बहाल नहीं होगा। इसे बहाल करने के लिए आसमान से कोई नहीं आएगा, बल्कि ये तभी बहाल होगा जब हम सभी मिलकर, जम्मू कश्मीर के रहने वाले सभी लोग मिलकर एक प्रयास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह दिन ज़रूर आएगा जब अनुच्छेद 370 को पूरे सम्मान के साथ
पुनर्बहाल उसका किया जाएगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गणेश चतुर्थी पर आज रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति बप्पा का आगमन हुआ। 10 दिनों तक गणेशोत्सव का पर्व जम्मू शहर में धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जम्मू शहर के अलग अलग मंदिरों में भगवान श्री गणेश के आगमन पर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला। लोगों ने पूजा अर्चना की और भगवान गणपति से सबके मंगल की कामना की। 26 असम राइफल्स और जिला प्रशासन बांदीपुरा द्वारा आयोजित वूलर फेस्टिवल के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संभागीय आयुक्त कश्मीर पीके पॉल ने कहा कि सरकार जल्द ही बांदीपुरा जिले में एशिया की प्रसिद्ध वूलर झील के चारों ओर एक गैर मोटर योग्य पैदल मार्ग का निर्माण करने जा रही है, जिससे वहां आने वाले पर्यटक और अधिक आकर्षित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ओडिशा की चिल्का झील दुनिया भर में पर्यटकों के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य प्राकृतिक किस्मों के मामले में वूलर झील उसमें कहीं अधिक सुंदर है। चिल्का लेक जो है पूरे वर्ल्ड के टूरिज्म मैप पर है। वो सॉल्ट वाटर लेक आता है, उतना ही या इवन उससे भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल वैरायटी से भरा हुआ हमारा वूलर है। आज के इस फेस्टिवल में आपने भी देखे होंगे बहुत सारे फोटोग्राफ यहीं के लोकल नॉन प्रोफेशनल लोगों ने खींचे हैं। कितने खूबसूरती दिखाते हैं वूलर की। आज जो फेस्टिवल रहा जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारी जो आर्मी है उन्होंने मिल कर के ये काम किया है। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोग इसमें शिरकत किए हैं। विंटर में यहाँ काफ़ी बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया से दूसरे पार्ट से बर्ड्स आते हैं और मुझे लगता है कि उन दिनों में भी जैसे पिछले साल भी एक किया था वैसा ही फेस्टिवल्स उपमा करने जा रहे हैं। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। संक्रमण की रफ्तार काफी सुस्त हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नए मामले 10,000 से नीचे पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 7,231 नए मामले सामने आए हैं। भारतीय इतिहास संकल्प समिति जम्मू कश्मीर द्वारा त्रिकुटा यात्री निवास में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि इस संगोष्ठी का विषय स्वतंत्रता संग्राम में JNK का योगदान और वर्तमान चुनौतियां था। वहीं इस मौके पर वहां मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल आमंत्रित वक्ता थे, जिन्होंने अपने भाषण की शुरुआत डोगरा के इतिहास बताने के साथ साथ अपनी रियासत के लोगों के स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान पर प्रकाश डाला। बता दें कि इस दौरान वहां अखिल भारतीय इतिहास संकल्प योजना के महासचिव डॉक्टर बालमुकुंद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में जम्मू के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर वहां अन्य कई मशहूर हस्तियां मौजूद थीं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डाला। राम सेनानी उनके सामने आए ताकि वो गर्व से अपने भारत के वास्तविक स्वतंत्रता आंदोलन को अपने सामने देख करके और गर्व की अनुभूति कर सके। इस उद्देश्य से अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना पूरे देश के सभी जिलों में ऐसे अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पता करके रिसर्च करके उनके वंशजों को सम्मानित करना और उनके ऊपर कुछ इतिहास के पन्नों को लिख करके उनके जीवनी, उनका कंट्रीब्यूशन का और उसको एकत्र करके भारत के इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में जो वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको जगह दिलाने का यह प्रयास चल रहा है। उसी क्रम में आज का यह जम्मू कश्मीर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास के लिए यह संगोष्ठी आयोजित है। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल RS पुरा के प्रिंसिपल के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आई और उसी के मद्देनज़र उन्हें अटैच किया गया डाइट में, लेकिन उन्होंने इस बात की अवहेलना करते हुए अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ा और अटैच नहीं हुए। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें इसका विरोध किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की गई। पूछना चाहता हूं कि वहां पर डायरेक्टर और
डायरेक्टर और जम्मू सीओ क्या काम करने के लिए बैठे हुए हैं। जो ग्रैपिंग चेयर होती है, जब किसी डिपार्टमेंट को ग्रैप किया जाता है तो वो एक ही कंट्री में हमने सुना है, वो अफगानिस्तान में सुना है। वहां पर तालिबान जो है वो किसी डिपार्टमेंट को ग्रैप करके उनका विंग अनाउंस करता था, मगर आज जहां पर जम्मू में और आसपुरा में इस चेयर को ग्रैप किया गया है, तो और हमारी डिमांड है प्रशासन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ये आप इस पर कार्रवाई की जाए और वहां से लेकर यहाँ के डायरेक्टर से लेकर और सीईओ तक यहाँ पर इंक्वायरी बिठाई जाए और इनसे पूछा जाए और इनको तुरंत वहां से चेयर से सस्पेंड किया जाए। अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी चेयर की जो है वो काम नहीं कर। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।